तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लहसुन की फसल में पीलेपन की सारी समस्याओं के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी कि आपकी फसल में किसी भी कारण से पीलापन आ गया है तो उसका उपचार हम कैसे करें, और अगर आपकी भी लहसुन की फसल में किसी भी कारण से पीलापन आ रहा है तो इस वीडियो को दोस्तों एक बार अंत तक ज़रूर से देखना, जिससे कि दोस्तों आप अपनी फसल में इस समस्या को आने से रोक सकें। तो दोस्तों आपने चाहे लहसुन की फसल लगाई हो या दोस्तों अन्य कोई और फसल हो, अगर उसमें पीलापन आ जाता है तो दोस्तों जो फसल का विकास है वह बिल्कुल रुक जाता है। तो दोस्तों लहसुन की फसल में पीलेपन की समस्या के बहुत से कारण होते हैं और इन कारणों को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको आगे वीडियो में वो सब कुछ बताऊंगा जो कि लहसुन के पत्तों से लेकर लहसुन की जड़ तक के रोगों को कंट्रोल करने में सहायक होगा। तो दोस्तों लहसुन की फसल में पीलेपन का सबसे पहला कारण होता है पानी की मात्रा कम या ज़्यादा होना। इसलिए दोस्तों आपको लहसुन की फसल में हमेशा संतुलित मात्रा में ही पानी को डालना चाहिए। इसके बाद दोस्तों लहसुन की फसल में पीलेपन का दूसरा कारण होता है दोस्तों थ्रिप्स का अटैक। थ्रिप्स दोस्तों हर फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान के लिए जिम्मेदार होता है। यह दोस्तों रस चूसने वाले छोटे छोटे कीट होते हैं जो कि पत्ते के रस को चूसते रहते हैं, जिससे कि दोस्तों पत्ते धीरे धीरे पीले होना शुरू हो जाते हैं और जिसके बाद दोस्तों अंत में वो पत्ते सूख जाते हैं और जिसके कारण दोस्तों पौधा सही से भोजन को बनाने में असमर्थ होता है और दोस्तों जो आपकी फसल है वह धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो इसलिए दोस्तों थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है और दोस्तों थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप सिजेंटा कंपनी के अलीका इंसेक्टिसाइड को भी उपयोग में ले सकते हैं या फिर दोस्तों इमिडाक्लोप्रिड 30% और 70% को भी उपयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो आपके एरिया में थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए जो दवा आसानी से मिलती है आप उस दवा को भी उपयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात का ध्यान और रखना होता है दोस्तों, आप थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए एक ही दवा को बार बार उपयोग ना करें, क्योंकि इससे दोस्तों जो कीट होते हैं उन कीटों में उस दवा के प्रति रेजिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और जिसके कारण उस दवा का जो रिजल्ट है वह हमें फसलों पर बहुत ही कम मिलता है और उससे सिर्फ दोस्तों आपके पैसे का नुकसान होता है। तो इसलिए दोस्तों थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक जैसी दवा का उपयोग ना करें। इसके बाद दोस्तों लहसुन में पीलेपन का एक कारण होता है दोस्तों फंगस का अटैक, और फंगस के कारण दोस्तों पत्तियों पर भी रोग होता है और जो पौधे की जड़ें होती हैं उनमें भी रोग होता है। तो इसलिए फंगस को कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि लहसुन की पत्तियों की जो टिप है वह पीली होती है और उसके बाद में धीरे धीरे जो लहसुन का पत्ता है वह नीचे की तरफ सूखता चला जाता है। तो दोस्तों यह फंगस के कारण के रोगों से होता है। तो दोस्तों फंगस से फसल को बचाने के लिए मैं आपको उन्हीं फंगिसाइड के बारे में बताऊंगा जो पत्तों के ऊपर भी अच्छा काम करते हैं और पौधे की रूट्स में भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप कस्टोडिया फंगिसाइड को भी उपयोग में ले सकते हैं, एमिस्टार टॉप फंगिसाइड को भी ले सकते हैं और कैब्रियो टॉप फंगिसाइड को भी उपयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप मैनकोजेब और ब्लू कॉपर को भी उपयोग में ले सकते हैं। और या फिर दोस्तों जो फंगिसाइड आपके एरिया में आसानी से मिलता है आप उस फंगिसाइड को भी उपयोग में ले सकते हैं। और अगर दोस्तों आप लहसुन की फसल की जड़ में अगर फंगस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप कीटाजिन फंगिसाइड को भी उपयोग में ले सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों लहसुन की फसल में पीलापन जड़ों में कीट का अटैक या फिर दोस्तों नीमातोड़ की वजह से भी हो सकता है। यदि दोस्तों आपकी लहसुन की जड़ में अगर आपको सफ़ेद कीट दिखाई दे रहे हैं तो इसके लिए दोस्तों आप क्लोरोपाइरीफॉस इंसेक्टिसाइड को भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो इंसेक्टिसाइड आपको ठीक लगे आप उस इंसेक्टिसाइड को भी फसल में डाल सकते हैं। और दोस्तों अगर जड़ों में नीमातोड़ की समस्या है तो इसके लिए दोस्तों आप कार्बोफ्यूरॉन इंसेक्टिसाइड को भी डाल सकते हैं। और अगर दोस्तों कार्बोफ्यूरॉन इंसेक्टिसाइड से अगर नेमाटोड कंट्रोल ना हो तो आप बायर कंपनी के विलियम प्राइम इंसेक्टिसाइड को भी डाल सकते हैं। और अगर दोस्तों आप बायर कंपनी के विलियम प्राइम इंसेक्टिसाइड को उपयोग करते हैं तो इससे दोस्तों आपकी फसल में नेमाटोड की समस्या 100% खत्म हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों लहसुन की फसल में पीलापन कुछ पोषक तत्वों की कमी से भी आता है। यदि दोस्तों आपकी फसल 40 से 60 दिन या फिर दोस्तों 70 दिन के बीच है तो दोस्तों उसमें आपको नाइट्रोजन युक्त खाद को डालना होता है और इसके साथ दोस्तों आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त फर्टिलाइजर को भी मिक्स करना होता है। तो इसके लिए दोस्तों आप दानेदार रैलीगोल्ड को भी ले सकते हैं, बायोविटा को भी ले सकते हैं और सागरिका को भी ले सकते हैं। और अगर दोस्तों आप लहसुन की फसल में यूरिया के साथ रैलीगोल्ड को मिलाकर डालते हैं तो इससे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपनी फसल पर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि दोस्तों रैलीगोल्ड में आपको माइकोराइजा, सीविड एक्सट्रैक्ट, एमिनो एसिड और इसके अलावा दोस्तों बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि दोस्तों पौधे की ग्रोथ में सहायक होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अंत में ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आप लहसुन की फसल की जड़ों में कीट
का अटैक और फंगस को अगर एक साथ कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप कीटाजिन और क्लोरोपाइरीफॉस को एक साथ मिलाकर लहसुन की फसल में डाल सकते हैं, जिससे कि दोस्तों यह आपकी लहसुन की फसल में जड़ों में होने वाले फंगस के कारण रोग और कीटों को एक साथ कंट्रोल करने में सहायक होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।